दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रोफेसर हरीश एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज तो पूरी एक नई सीरीज के साथ हूँ। अब तक हमने टेंसेस करे थे, टेंसेस की सीरीज खत्म हो चुकी है। आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी। अब हम आज से मॉडल्स करेंगे। मॉडल्स में हम लोग समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एक दो मॉडल्स हम उठाते रहेंगे और उनमें डिफरेंस, उनमें सिमिलरिटीज समझते रहेंगे। तो आज हम कैन और कुड समझेंगे। पर हम वीडियो शुरू करें, हम अपना जो चैप्टर है आज का वो शुरू करें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल्स मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअल में दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बी, डू और हैव की वर्ब फॉर्म्स। बी की वर्ब फॉर्म्स कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। और हैव की हैज, हैव, हैड, हैविंग। और डू की डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ये वर्ब फॉर्म्स हैं। तो आपने अक्सर इनको टेंसेज में वगैरह इस्तेमाल किया है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तो ये हो गई, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम समझेंगे, पढ़ेंगे। मे, माइट, मस्ट, शुड, कैन, कुड, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअल में करते क्या हैं? ये जब किसी क्लॉज में या किसी सेंटेंस में जुड़ जाती हैं तो उस सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल मीनिंग प्रोवाइड कराती है। मतलब अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होंगी तो उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल अर्थ नहीं निकलेगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। तो यही काम ऑक्सिलरी वर्ब्स करती हैं, यही काम मॉडल वर्ब्स भी करेंगी, क्योंकि ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड में डिफरेंस। तो सबसे पहले कैन कहाँ इस्तेमाल होता है? कैन इस्तेमाल होता है एबिलिटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसी की क्षमता दिखाने के लिए। कैसे? जैसे आई कैन क्लाइंब ऑन ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। या फिर मैं कहूँ कि आई कैन शूट वीडियोज, मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो इन सब में क्या पता चल रहा है? मेरी एबिलिटी पता चल रही है, मेरी पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी, मेरी गाने की एबिलिटी, मेरी वीडियो शूट करने की एबिलिटी पता चल रही है। तो वर्तमान का, और एबिलिटी कहाँ है? वर्तमान में, अभी है मेरे पास में ये क्षमता, खत्म नहीं हुई है। तो मतलब जब वर्तमान में किसी की क्षमता, किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता पता चलती है तो वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी चीज है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब अनौपचारिक, आपसे आप किसी से कोई अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब कहने का मतलब जो परिचित लोग होते हैं ना, हमारे दोस्त, मित्र, परिजन, उनसे जब हम कोई बातचीत करते हैं वो अनौपचारिक कहलाती है, अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल या फॉर्मल जो बात होती है वो किसी ऑफिसर से, किसी आप कह सकते हैं आपके बॉस से, किसी सर से, या फिर किसी अधिकारी से होती है। तो जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यानी कि अनौपचारिक जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अपने दोस्त से, परिजनों से कि कैन यू हेल्प मी इन माय होमवर्क, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरा होमवर्क करने में। मतलब आप इसमें पोलाइटनेस कम होती है, इसमें रूडनेस ज्यादा होती है। तो ये ऐसी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। आप ये बोल सकते हो मित्र से कि कैन यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। क्या है ये? अनौपचारिक रिक्वेस्ट। इसमें कैन इस्तेमाल होता है। फिर हम देखते हैं इनफॉर्मल परमिशन, किसी से परमिशन मांग रहे हो, पर इनफॉर्मल परमिशन यानी कि अनौपचारिक परमिशन। जैसे कैन आई टेक योर बुक, एक तरह से आप इसमें थोड़ा सा परमिशन तो क्या मांग रहे हो, एक तरह से आप हुक्म चला रहे हो। और ऐसा हुक्म आप कहाँ चला सकते हो? मित्रों के ऊपर, परिजनों के ऊपर, जिनसे आप इनफॉर्मल परमिशन मांगते हो। एक तरह से कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। तो इसमें रिक्वेस्ट कम है, थोड़ी रूडनेस ज्यादा है। तो यहाँ इन तीन कंडीशंस में, एबिलिटी इन प्रेजेंट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल परमिशन, तीनों जगह कैन इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कुड, कुड कहाँ इस्तेमाल होगा? एबिलिटी इन पास्ट। तो कैन का कुड एक तरह से सेकंड फॉर्म है ना। तो एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट में एबिलिटी देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। देखिए आई कुड फ्लाई काइट्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में पतंगे उड़ा सकता था। या बोल सकते हैं आप आई कुड स्विम इन चाइल्डहुड, मैं चाइल्डहुड में तैर सकता था पर अब भूल गया हूँ तैरना, अब पतंग उड़ाने भूल गया हूँ मैं, अब नहीं आता। बचपन में आता था, एबिलिटी पास्ट में थी, अब नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड इस्तेमाल करते हैं। फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अब फॉर्मल हो गई, पहले इनफॉर्मल थी, यहाँ पे फॉर्मल। यानी कि आप किसी अधिकारी, किसी सर, किसी बॉस, किसी कह सकते हैं आप ऐसे व्यक्ति से जो कि जिनसे आप परिचित नहीं है, उनसे आप जो फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हो, फॉर्मल कहलाती है। जैसे कि कुड यू कन्वे माई मैसेज टू हिम प्लीज, क्या तुम
मेरा मैसेज उनको दे सकते हो प्लीज। तो जो प्लीज लगाते हैं ये क्योंकि इसमें पोलाइटनेस होती है, इसलिए ये दिखाने के लिए भी प्लीज लगा देते हैं। आप इसमें ऐसे बोल सकते हो, कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क सर, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं सर। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। अब फॉर्मल परमिशन, परमिशन भी फॉर्मल मांगी जाए, मतलब आप सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके सर से बोल रहे हैं कुड आई गो ऑन लीव सर, क्या मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ सर। तो आप एक फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, औपचारिक परमिशन होती है, औपचारिक अनुमति मांग रहे हैं, जिसमें पोलाइटनेस भी है। आप इसमें भी बोल सकते हैं कुड यू लेंड मी योर बुक सर, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं सर। तो इसमें आप परमिशन मांग रहे हैं, वही फॉर्मल परमिशन। तो इन ऐसी जगहों पे कुड इस्तेमाल होता है, कैन आई नहीं मांगा, कैन आई गो ऑन लीव सर, वो गलत हो जाएगा। तो एक तो सर बोल रहे हो, आप सर से मांग रहे हो लीव, ऊपर से आप कैन लगा रहे हो, रूडनेस भी ला रहे हो, तो वो औपचारिक सिचुएशंस के लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं चौथी कंडीशन क्या है जहाँ कोड इस्तेमाल होता है, वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। देखिए, इफ वी डोंट डू आवर होमवर्क वी कुड गेट पनिशमेंट, अगर हम अपना काम नहीं करते तो हमें क्या मिल सकती है, सजा, पनिशमेंट मिल सकती है। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो, संभावना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू नॉट वर्क हार्ड वी कुड फेल, अगर हम वर्क हार्ड नहीं करते तो हम फेल हो सकते हैं। तो भविष्य में कोई चीज होने वाली हो जिसकी संभावना हो, उसमें हम कोड इस्तेमाल करेंगे। कैन इस्तेमाल आजकल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटीज में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो इस तरह से ये कोड चार जगह इस्तेमाल होता है, एबिलिटी इन पास, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। और कैन कहाँ इस्तेमाल होता है, कैन एबिलिटी इन प्रेजेंट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल परमिशन के लिए। तो इस तरह से डिफरेंस था, क्लियर डिफरेंस है कैन और कोड में। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और आप इनमें कभी गलती नहीं करेंगे। मैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा, जब तक चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब करिए, जो भी करना है प्लीज कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलरली आपकी समस्याएं, जब चाहे आप कोई प्रॉब्लम डाल सकते हैं, आपको जो भी समस्या आ रही है मैं डायरेक्टली इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर जल्दी मिलूंगा, धन्यवाद, गुड बाय।